नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला की। वर्णमाला हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है और वर्णों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ध्वनियों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस हेतु वह वर्णों, शब्दों और वाक्यों का आश्रय लेता है। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण या अक्षर वह मूल ध्वनि है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अ, क, ल, च, ट, प, त इत्यादि वर्ण है। हिंदी में 44 वर्ण है और 3 संयुक्त वर्ण हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में पूर्ण होती है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ये अल्प प्राण स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ। दूसरा है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का अर्थात थोड़ा अधिक समय लगता है। ये महाप्राण स्वतंत्र ध्वनियां हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अम और अह ये आयोगवाह स्वर कहलाते हैं। स्वरों के साथ बोले जाते हैं किंतु इन्हें व्यंजन माना गया है। आयोगवाह स्वर भी कहा जाता है, जो कि स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी है। ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 है। अभी हमने स्वरों के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में स्वर ध्वनि की सहायता आवश्यक है। क, ख, च, ट, प, त आदि व्यंजन है। व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा, इसे कंठव्य कहा जाता है। दूसरा है च, छ, ज, झ, इय, इन्हें तालव्य भी कहा जाता है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। इस वर्ग को मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है। इसके बाद आता है त वर्ग थ, द, ध, न। इस वर्ग को दंत्य कहा जाता है। इसके बाद है प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस वर्ग को ओष्ठ्य वर्ग भी कहा जाता है। हुआ स्पर्श व्यंजन। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में य, र, ल और व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। चौथा है संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा गया है। क्ष क और श से मिलकर क्ष बना। इसी प्रकार त्र, त और रा 2 वर्ण मिलकर त्र बनाते हैं। ज और इय मिलकर ज्ञ वर्ण बनता है। व्यंजनों की संख्या 36 है। 36 व्यंजनों के अतिरिक्त अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग को भी व्यंजनों के अंतर्गत गिना जाता है। इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे अनुस्वार का प्रयोग व्यंजनों के साथ में किया जाता है। अनुस्वार आधे ना का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अम, कंगन, संस्कृति आदि में अम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अनुनासिक या चंद्रबिंदु, अनुनासिक या चंद्रबिंदु नाक से ध्वनित होता है। यहाँ, वहाँ, नदियाँ, स्त्रियाँ आदि में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों में समानता होते हुए भी दोनों का प्रयोग भिन्न होता है। इसी प्रकार विसर्ग का प्रयोग कुछ व्यंजनों का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, लंबा समय तक किया जाता है, जैसे प्रायः, कोटिशः, प्रमुखतः, अंततः, दुस्साहस आदि।
इस प्रकार इसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब इस पूरे पाठ में ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि वर्ण वह ध्वनि है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। स्वर बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता आवश्यक है। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो इस एपिसोड में हमने जाना वर्णों के बारे में कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्णों का वर्गीकरण ये हमने जाना। अगले भाग में हम किसी अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।